चौथी एक्सरसाइज रहेगी हमारी कंसंट्रेशन कर्ल। हाथों को एक जगह फिक्स कर लीजिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। सो हमारी 7 दिन के इस बिगिनर सीरीज के चौथे दिन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, इस सीरीज के डे 1 पर किया था हमने चेस्ट वर्कआउट, फिर हमने किया था शोल्डर वर्कआउट, उसके बाद हमने डे 3 पर किया था बैक वर्कआउट, और आज इस सीरीज का चौथा दिन है तो हम लोग करने वाले हैं बाइसेप वर्कआउट। ठीक है, तो बाइसेप की एकदम तगड़ी एक्सरसाइज करेंगे। 3 से 4 एक्सरसाइज बेसिक रहेंगी, बहुत ही इजी रहेंगी। ठीक है, घर पे डंबल बारबल से जो एक्सरसाइज बनती हैं वो सारी एक्सरसाइज आपको बताएंगे। सो जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी वो एक्सरसाइज लेके चलेंगे। ठीक है, और इस सीरीज़ को जब मैंने स्टार्ट किया है तो डे 1 पर और अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि ये कैसी सीरीज़ आपने स्टार्ट करी है जो सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइज बेसिक सी एक्सरसाइज हैं और इन एक्सरसाइज से क्या होगा। तो भाई मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये पूरी सीरीज जो है बिगिनर्स के लिए है। एक दिन में एक मसल पर बिगिनर्स फोकस करेंगे तो उनके लिए वो बेहतर है। ठीक है, तो जो एडवांस है या जो काफ़ी दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं तो इस सीरीज़ पर वो फोकस ना करें। उनके लिए मैं अलग से सीरीज़ एक लेके आऊँगा, जिम वाली सीरीज़, जिम में कैसे वर्कआउट करें, कैसे डाइट मैनेज करें। तो ये सीरीज़ जो है बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया और अपने घर पर वो डंबल बारबल से वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं हर वीडियो में एक डाइट यानी कि एक मील ज़रूर ऐड कर देता हूं ताकि आपको वर्कआउट के साथ साथ डाइट में भी थोड़ी सी आपकी जानकारी बढ़े। तो चलिए आज डे 4 का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करते हैं और ये सारी सीरीज जो है सुबह के टाइम वर्कआउट वाली है। हम लोग सुबह वर्कआउट लेके चल रहे हैं इस सीरीज़ में, और अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो वार्म अप जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि रात भर हम पूरी अपनी बॉडी को रेस्ट करते हैं। ठीक है, अब सुबह जो उठते हैं तो उतनी ज़्यादा एक्टिव होती नहीं है बॉडी हमारी। सो बॉडी को एक्टिव करने के लिए हमें थोड़ी देर 10 या 15 मिनट के लिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी उसके बाद आप अपना वर्कआउट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे वार्म अप करना है अभी तक हमने सारी वीडियो में लेके चले हैं, तो वो वार्म अप आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक वार्म अप सेट जरूर लगाएंगे वर्कआउट करने से पहले। ठीक है, जैसे आज बाइसेप का वर्कआउट करने वाले हैं तो बाइसेप के हम 1 या 2 वार्म अप सेट लगाएंगे लाइट वेट से। ठीक है, तो 10 या 15 मिनट अच्छे से वार्म अप करने के बाद, ठीक है, तो अब चलते हैं बाइसेप के एक वार्म अप सेट पर। जब भी हम लोग वर्कआउट करने जाते हैं, ठीक है, तो अचानक से जिम में पहुंचकर या घर पे अचानक से 5-10 किलो या 15 किलो का डंबल हमें नहीं उठाना है। ठीक है, जैसे अभी हमने कल अपने बैक की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक वार्म अप सेट लगाया था, उसी तरीके से आपको हर एक मसल के बॉडी पार्ट के जब भी आप वर्कआउट करने जाओ, वर्कआउट करने से पहले हमेशा एक वार्म अप सेट लगाना है। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव नहीं होती हैं वर्कआउट करने से पहले। ठीक है, तो जब हम वर्कआउट करने जाते हैं अचानक से हमने 10 या 15 किलो वेट उठा दिया तो हमें कहीं ना कहीं अभी नहीं तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वार्म अप सेट लगाना है बिल्कुल हल्के वेट से। जब आप पूरी स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है, सारा वार्म अप कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको एक वार्म अप सेट लगाना है। कैसे लगाना है चलो दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग बाइसेप का वर्कआउट करने वाले हैं, ठीक है, तो बाइसेप के लिए एक कोई भी एक्सरसाइज का आपको लाइट वेट से वार्म अप सेट लगाना है। ठीक है, कैसे, जैसे ये एक्सरसाइज है, इसको हम लाइट वेट से स्लो करके परफॉर्म करेंगे और जब तक लगाना है जब तक आपकी ये मसल्स भर ना जाए, जब तक आपको इनमें पंप ना फील हो, क्योंकि लाइट वेट है। ठीक है, तो इतनी जल्दी आप थकोगे नहीं इससे, तो जब तक करना है जब तक ये आपको एकदम से बाइसेप आपके पंप ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से कर लेंगे 15, 20, 30 जितनी बार भी आप कर पाओ, तो उसी तरीके से आप ये अपना पहला वार्म अप सेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब वार्म अप सेट के बाद अब चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। तो आज की पहली एक्सरसाइज में आपको 2 डंबल लेने हैं अपने हिसाब से, जितना आप वेट आप उठा पाओ। ठीक है, उस वेट को आपको इस तरीके से करना है। ये पहली एक्सरसाइज होगी हमारी। ठीक है, कंट्रोल के साथ करेंगे, ज़्यादा हैवी वर्कआउट पे ध्यान मत दीजिए, आप बिगनर हैं। जितना आप कंट्रोल के साथ करेंगे, एक्सरसाइज को जितना स्लो करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, सो इसके हमें 10 से 15 रेपिटेशन करने हैं। ठीक है, एक साथ कर सकते हैं दोनों हाथों को, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या एक हाथ से कंफर्टेबल है तो एक हाथ से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके ये हाथ आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये एक जगह यहाँ से हम फिक्स कर लेंगे, ये एक जगह यहाँ से हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब ये जाएंगे ऊपर
और ये जाएगा नीचे, ठीक है। आपका जो एल्बो है, जो ये पूरा हाथ है, ठीक है, वो हिलना नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। एक्सरसाइज वो होती है जिस पे आपका पूरा कंट्रोल हो। ऐसा नहीं कि जितना वेट आपको लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले लिया, अब वेट नहीं लग रहा है तो फिर झुला के वेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म पे फोकस करना होगा, क्योंकि आप बिगनर हो, ठीक है। वेट पे मत फोकस करो, धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी वेट उठाने की, ठीक है, तब आप उसको आगे बढ़ाते जाओ। सबसे पहले आपको फॉर्म पे ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ये हाथ है, ठीक है, ये यहाँ से सांस भरी, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये दोनों हाथों से कंट्रोल के साथ करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो ऑल राइट गाइज, अब हम करते हैं अपनी बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज से बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज हम डंबल से कर रहे थे, अब हमें करनी है इस बारबल से, ठीक है। तो बारबल से कैसे करनी है, ठीक है। शोल्डर जितने हमारे वाइड हैं, ये हाथों को हमें उतने ही वाइड पकड़ लेना है, ठीक है। ग्रिप को टाइट कर लीजिए, ठीक है। हाथों को एक जगह फिक्स कर लीजिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था डंबल करते हुए, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को स्लो, अब नीचे से जब ऊपर करेंगे तो सांस भरेंगे, ठीक है। सांस भरो, ठीक है। जब नीचे लाएंगे तो सांस पूरी छोड़ देंगे, ठीक है। इसको भी आपको कंट्रोल के साथ करना है, ठीक है। और इसके भी आपको 3 सेट 10 या 15 रेपिटेशन के निकालने हैं, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है। स्लो करना है और लाइट वेट लेना है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगाया इसमें, अपने हिसाब से आपसे जितना उठे, ठीक है। बस एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे ये हाथ हैं, एल्बो हैं, यहाँ लॉक होने चाहिए। जब भी हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे ये हिलेंगे हमारे हाथ इस तरीके से, ठीक है। बॉडी नहीं हिलानी है पूरी, हाथों को पूरा नहीं हिलाना है, यहाँ से ऐसे झुला के नहीं करना है, ठीक है। ये इन बातों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी पूरी एक्सरसाइज कंट्रोल के साथ करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। ये तीसरी एक्सरसाइज रहेगी हमारी हैमर कर्ल। इस तरीके से आपको डंबल लेके जाना है आगे की तरफ, सांस लेना है, इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रेपिटेशन निकालने हैं और इसके भी आपको 3 सेट करने हैं, ठीक है। हर सेट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगला सेट स्टार्ट कीजिए। आप कंफ्यूज मत होइए, बाइसेप कर्ल होता है ये, ठीक है, और ये होता है हैमर कर्ल जो इस तरीके से जाता है। डंबल जो है ये सीधा जा रहा है तो हैमर कर्ल, ठीक है। अब ये अगर इस पोजीशन में जा रहा है तो बाइसेप कर्ल, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज हैं, बाकी डिफरेंट नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, सामने की ओर। दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं या एक एक हाथ करके अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई तीसरी एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। चौथी एक्सरसाइज रहेगी हमारी कंसंट्रेशन कर्ल। एक हाथ से आपको ये रख लेना है, आपको ये हाथ अपने पैर पर, ठीक है। ये आपको दूसरा वाला जो हाथ है यहाँ रख लेना है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को आपको नीचे ले जाना है, हाथ को ऊपर लाना है। जब हाथ को ऊपर लाएंगे तो सांस भरेंगे, ठीक है। सांस भरिए, नीचे ले जाते हुए सांस छोड़ देनी है, ठीक है। फिर सांस भरनी है, ठीक है। इसको फोकस के साथ करना है, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। एक हाथ से 10 या 12 या 15 रेपिटेशन करने हैं, ठीक है। जब एक हाथ से आपसे 10, 12, 15 बार हो जाए फिर आप दूसरे हाथ से भी 10, 15 बार कर लेंगे। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये दोनों हाथों से जब आप 10 या 15 बार कर लोगे तो हो जाएगा आपका एक सेट कंप्लीट, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको 3 सेट करने हैं इसके। हर सेट के बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हो, आधे मिनट का, 1 मिनट का, ठीक है। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट सेट जो है स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से ये हमारी आज की चौथी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब
बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न क्या रहती है, बिगनर्स रहते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है और बाइसेप की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। जैसे जब कभी वो बाइसेप की वर्कआउट करने जाएंगे, ठीक है, तो ये याद नहीं रहता कि बाइसेप की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी कभी आप बाइसेप का वर्कआउट करने जाओ या किसी भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट करने जाओ, तो मेरी जो वीडियो है इस सीरीज़ की, वो आप अपनी वीडियो जो है प्ले कर लो, चला लो, ठीक है, चला लो, रख लो सामने, एक्सरसाइज करते जाओ, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते जाओगे, भूलोगे तो उसमें देख लो कि पहली एक्सरसाइज किस तरीके से की है, किन किन बातों का याद रखना है, दूसरी एक्सरसाइज कैसे की है, उसमें किन किन बातों का याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप देख लोगे, भूलोगे नहीं। जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं भी ऐसा ही करता था। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की वीडियो डली रहती हैं, मैं देख लेता था और सेव करके रख लेता था, ठीक है। जब भी मैं वर्कआउट करने जाता था तो उसको मैं सामने रख लेता था, तो जब भी मैं भूलता था तो उन एक्सरसाइज को मैं देखता जाता था और अपनी एक्सरसाइज को जो है करते जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर भूलते हो तो ये कर लो, बाकी नहीं भूलते हो, आपको ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इस 5वीं एक्सरसाइज की तो कर लेना, ठीक है। अगर आपके बाइसेप भर गए हैं, काम नहीं कर रहे हो, वेट नहीं उठाया जा रहा, तो इस एक्सरसाइज को आप हटा सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करनी है ये 5वीं एक्सरसाइज, चलो बताते हैं। इस तरीके से आपको बारबल को पकड़ लेना है उल्टे हाथों से। जब बारबल कर्ल कर रहे थे तब हमने इस तरीके से पकड़ा था, अभी आपको उल्टे हाथों से पकड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है। सांस भरी कंट्रोल के साथ, ठीक है, छोड़ देनी सांस, फिर सांस भरनी है, ठीक है, छोड़ देनी है इस तरीके से, ठीक है। अभी इस साइड से भी देख लो, ठीक है। इस एक्सरसाइज के आपको 2 ही सेट करने हैं, 10, 15 या जितने भी आपसे रेप्स निकले उतने, ठीक है। इस एक्सरसाइज से आपके फोर आर्म्स जो हैं एकदम तगड़े हो जाएंगे, ठीक है। बाइसेप पे भी लोड पड़ता है और फोर आर्म्स भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी फोर आर्म्स के लिए मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा इस सीरीज़ में अलग से, ठीक है। ये रही हमारी आज की 5 एक्सरसाइज, बेसिक और एकदम से सिंपल। तो इन्हीं सब एक्सरसाइज को करके आप अपने घर पे अपने बाइसेप को एकदम तगड़ा बना लोगे और कोई भी एक्सरसाइज को करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और अगर इस वीडियो में डाइट की वीडियो भी ऐड करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।